बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज टाइम न्यूज़ टीवी के नाज़रीन, मैं मुखातब हूं। आज का मौजू ये है, सस मेरी ता बड़ी कपत्ती बिना गाल ना बोले। सस मेरी ता बड़ी कपत्ती बिना गाल ना बोले। जब भी बोले पै जांदे ने रोले, ते ओ रोलियां नूं लुकाउण दी खातर फिर ओ की करदा है, बांदा है अपने इर्द गिर्द दो गोले। बांदा है इर्द गिर्द गोले ताकि गल नूं करन थोड़ा जा गोल मोल ताकि पवण ना ज्यादा रोले, मगर ना रोले फिर पै गए। मौजू ये है, चीफ जस्टिस उमर अता बल्दियाल साहब अपने रिटायरमेंट से 5 दिन पहले, वो 5-6 दिन तकरीबन पहले क्या फैसला देके जाते हैं। कल क्या फैसला दिया है कि मैं खुद ये फैसले की हेयरिंग मैं खुद करूंगा, ताकि मैं इसलिए फैसले की हेयरिंग खुद करूंगा ताकि कि मेरे को इख्तियार है इस बात का। मेरी बात सुने कि राणा सुनावला ने कहा था, ऑडियो केस के मामले की बात करूँ, ऑडियो केस जो इनकी सास का मामला था। सास कह रही थी वो माशरा भी नहीं लगाते, मैं उम्र के लिए दुआएं कर रही हूँ कि उसको जरा इस्तकामत हो, वो फैसला करे। मैं पीटी के जलसे पे गई थी, मैंने जाकर वहां पे क्या देखा, लाखों बंदा था, वो दुआएं कर रहा था। किस बात की दुआएं कर रहा था? लाखों बंदा था नहीं, मगर मैं बात कर रहा हूँ उसको क्यों कि इसकी खुले आम ज़दे आम इस चीज साहब की साथ खुले आम ज़दे आम दो और जज साहब के ऊपर और आप उमर बंदियाल साहब के ऊपर एलिगेशन लगा रही है। एलिगेशन लगा क्या रही है कि ये यानी कि मलवस है, बात कर रही हैं। एलिगेशन तो लग गया। उसकी जो ऑडियो का मामला था, जो ऑडियो का मामला सामने आया था, राणा सुनावला ने क्या कहा, हमने इसकी वो करवा ली हुई है, फाइनेंसिंग करा लिया हुआ है, इसके ऊपर वाकई इनकी आवाज ही है, हमारी अदालत बुलवाएगी, हम उनको सबूत दे देंगे। जब देखेंगे सबूत देने वाली बात सामने आई, वो बात चीफ जस्टिस साहब वो नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस साहब वो बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं मेरे पास अख्तियार ये है कि मैं ये केस सुन सकता हूँ। मुझे ये बताएं, कोई थाने का तफ्तीशी हो, तफ्तीश कर रहा हो, तफ्तीशी के ऊपर तफ्तीश चेंज हो जाती है ना। अगर कोई उस एक पार्टी भी कहे हमें इस तफ्तीश के ऊपर हमें यकीन नहीं है, तो वो तफ्तीश किसी और जगह शिफ्ट हो जाती है। तो अब ये देखें कि ये जज साहब, चीफ जज साहब, एक फरीक कह रहा है, स्टेट फरीक कह रही थी कि आपके ऊपर हमें एतबार नहीं है, आपके ऊपर एलिगेशन है कि आप सास के ऑडियो में आया कि आप इमरान खान को आउट ऑफ वेज जाके रिलीफ देना चाहते हैं, और आपकी ये ऊपर एलिगेशन लगा हुआ। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मेरा ये इख्तियार है, मैं ये केस सुन सकता हूँ। देखें जस्टिस फैज ईसा साहब जो हैं, फैज ईसा साहब को जब एलिगेशन लगवाया इन्होंने, हालांकि हुकूमत ने बाद में पीटीआई की हुकूमत ने बाद में कहा हमने गलत किया, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। जब वो एलिगेशन लगाया, उन्होंने कहा कि मेरी ये हेयरिंग ओपन करें, कैमरों को तमाम मीडिया में देखें कि हमने मेरी हेयरिंग करें आप। तो ये बल्दियाल साहब क्या कह रहे हैं कि ये हेयरिंग होनी नहीं चाहिए, तो मैं फैसला ये दे रहे हैं, ये तो मेरे प्रेशर देने करने के लिए कह रहे हैं, तो हमें प्रेशर में डालने के लिए ये बात सामने ऑडियो लीक सामने लेके आए हैं। ऑडियो लीक का मामला सामने प्रेशर में डालने के लिए ये लेके आए हैं। तो प्रेशर में डालने के लिए क्या लेके आए हैं मुझे बताएं ना। दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा चित्रियाल के, अब चल इसी में मैं थोड़ा सा कह देता हूँ। देखें कि चीफ जस्टिस साहब, इस मुल्क के अंदर निज़ाम ये होगा, चीफ जस्टिस तमाम जस्टिस के मतलब क्या इंसाफ, चीफ जस्टिस जो साहब हैं वो अपनी ऑडियो, अपनी सास का फैसला वो खुद ही देंगे, वो खुद ही फैसला उस पर करेंगे, हेयरिंग करेंगे जी। वो क्या नाम है उसका कि हम बेकसूर हैं, तो फिर उसमें क्या अदल का निज़ाम होगा? क्या अदल का निज़ाम के ऊपर आप क्या बात कर सकता है बंदा दूसरा? अब 5 दिन रह गए हैं सिर्फ इनको, उसके बाद जस्टिस फैज ईसा साहब आएंगे। वो ये अगर उन्होंने ये केस ओपन कर दिया, दोबारा इसकी हेयरिंग शुरू कर दी, तो फिर उसके अंदर जो ऑडियो लीक्स के जो ऑडियो है उसका फैसला जो कराया होगा, उस वक्त की हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत थी, पीडीएम की जो हुकूमत थी, राणा सुनावला ने उस वक्त कहा नहीं कि मेरे पास ऑडियो के इसका सबूत को, मेरे पास उसके बकायदा कागज पड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी हुई है, 1 नंबर ऑडियो है, वो आ गई, तो फिर क्या बनेगा? फिर उसके बाद यही जज साहब के ऊपर कितने बड़े बड़े एलिगेशन लगेगा। फिर बजाय कि ये अब उस बेंच से अलहदा हो जाते हैं, वो कहते हैं हम इस बेंच से अलहदा हो रहे हैं। अलहदा होने के बाद ये ओपन हेयरिंग होती, कोई और जज, इतने जज साहब हैं, किसी को 3-4 अगर जस्टिस मुनीर साइड पे करते थे और जज को साइड पे करते, वो नया बेंच बनाते भी करें आप, उसमें क्या होना था, उन्होंने सुरखरू हो जाना था। इन्होंने क्या
कुछ बात के पीछे कोई बात थी ना, इसलिए वो मामले को दबाने की कोशिश की। मामला दबा नहीं, वो ओपन हो जाएगा। अब देखें इसके ऊपर जब जब इनके ऊपर एलिगेशन लगेंगे और बहुत बहुत बड़े एलिगेशन लगेंगे, आउट ऑफ वे जाके इन्होंने अपने केस को इन्होंने दबाने की कोशिश की है, दबाने की कोशिश की है, ये बजाय के बात जस्टिस बंदयाल के और ही गले पड़ेगी। कैसे बनेगी? ओपन हियरिंग जब जस्टिस फैसला साहब आएंगे, वो कहेंगे इसका फ्रांसिस लेके आओ ऑडियो का, फिर ये ओपन केस कर देंगे। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा मुझे बताएं ना, फिर क्या? दूसरी बात ये है कि ये जितने भी ये मुझे बताता हूँ जिस वक्त फैज साहब जिस आई ना, उसको ये भी होना है कि जिस टाइम फैजाबाद का जो धरना कराया था जनरल फैज ने, फैजाबाद के जो धरने ताने बाने उनसे मिलते हैं, वो भी बीच में आएंगे। मैं बताऊँ आपको, जस्टिस फैज जब आएंगे ना, उसके बाद बहुत ही केस सामने खुल जाने हैं। मुझे आप बताऊँ आपको, जनरल बाजवा भी कभी केस आ जाएगा मुझे लगता है। जब जनरल फैज का भी केस ओपन हेयरिंग, जब इसकी हेयरिंग जनरल फैज की भी जो रिटायर हो चुके हुए हैं उनकी भी हेयरिंग होगी। फैजाबाद का जो धरना करवाया था नवाज शरीफ की जिस हुकूमत थी, तो जिस नवाज शरीफ की हुकूमत थी, फैजाबाद का धरना था, उसके बाद ये जस्टिस पास इनके पास जो फैसला आया था वो भी वो उसमें पेंडिंग में पड़ा हुआ, वो केस सामने ओपन हेयरिंग हो, उसकी भी वो केस भी ओपन हो जाएगा, उसकी हेयरिंग ओपन हो जाएगी। तो ये मामले मैं बताऊं आपको, आने वाले दिनों में बहुत ही बड़े बड़े मगरमच्छ इस नरगे के अंदर आने वाले हैं। अब स्टेट नहीं होगी, स्टेट होगी। अब स्टेट जो फैसला करेगी वो करेगी, चाहे उसमें कोई भी यकसा होकर फैसला करे। इसमें जो बिला इंतजाम यानी कि किसी तरफीक के, किसी बालातरी से, किसी के उसके अलावा जो होगा एहतसाब होगा, तो नाज़रीन वही एहतसाब ही चलेगा। वरना कहे ना एहतसाब ऐसे चलेगा, ऐसे उसे कुछ भी नहीं होना। हर किसी लगी लिपटी के बगैर एहतसाब चले तो उसकी कोई उंगली नहीं उठाएगा। आप देखें जनरल बाजवा साहब ने क्या कहा, वो नहीं कोई क्या नाम है उनका, जनरल जो आसम मनीर साहब हैं चीफ साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जिस ताजरों को बुलवाया गया, ताजर वहाँ बैठे हैं, सिर्फ एक इलाके के ताजर नहीं थे, वो कई जगह से ताजर आए हुए थे, बहुत बहुत हाई क्लास के ताजर थे। उन्होंने कहा कि मैंने एहतसाब करना है, बिला इंतजाम एहतसाब करना है, किसी तफरीक के बगैर एहतसाब करना है। वो एहतसाब होता हुआ आपको नजर भी आएगा, हमने मुल्क को आगे लेके चलना है। जनरल साहब ने ये बात की और सब ने उस बात की तायद भी की। कल मैं एक ताजर की बात सुन रहा था, वो ताजर कह रहा था जैसे जनरल साहब हमने जिस वक्त जनरल साहब ने हमें बुलवाया था, उस वक्त हमारे दिल के तासुरात थोड़े से गमज़दा थे, हम इतने खुश नहीं थे। हम वैसे कि पता नहीं हमने क्या बात करने के लिए बुलवा रहे हैं, कुछ पता नहीं हमने क्या कह देना इन्होंने। जिस वक्त उन्होंने हमारे साथ डिबेट की है और हमें पॉइंट ऑफ व्यू बताया, तो उसके बाद हम रिलैक्स हो गए। हमने कहा हमें लगता है मुल्क कोई बेहतरी की तरफ जाएगा। नाज़रीन दूसरी बात ये देखें कि ये मुझे आसिम मनीर साहब पे ये है कि मुझे लग रहा है कि ये जो है जनरल साहब ये बिना साहब जो है ना वो ये करेंगे, मुझे लग रहा है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इंतसाब नहीं होगा, अगर ये ऐसे ही पॉलिसी चलाते रहेंगे तो फिर यकीन है कि मुल्क किसी डगर में चला जाएगा। जैसे अभी तक वो लग रहा है मुझे कि वो बिना साहब के वो भी आ रहे हैं। अभी मुझे इतना पता है जनरल फैज के ऊपर भी बात जाएगी, और जब जैसे फैज साहब आएंगे उनके ऊपर हेयरिंग करेंगे, और भी किसी सियासी पार्टी में होंगे, किसी अदलिया में, किसी सियासी पार्टी में, किसी अदारे में, कहीं भी कोई मुल्क को लूट खसूट कर रहा है कि उसको कैफे इक़्तिदार में पहुंचाया जाना चाहिए, चाहेगा। ये मुझे इतना पता है। अगर यही बात ठीक रहेगी तो बिला इंतजाम जो फैसला होगा, बिना किसी इंतखाब के बगैर, अपनी मर्जी पसंद ना पसंद के बगैर फैसला होगा, वो वेल गुड जाएगा। दूसरी बात यह है कि चित्राल के ऊपर कुछ इन्होंने बात छेड़ी थी, चित्राल में जी उधर तालिबान आ गए हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। नाजरीन हल्की सी बात चली थी, सिर्फ हल्का सा उठा था, उसके बाद फौज ने जाकर उस पर काबू पा लिया हुआ है। वो अपनी अब वो कह रहे हैं कि अब वो मामूल के मुताबिक हालात जो है ना वो चल रहे हैं। तो हल्की फुल्की टमटमट का वो भी क्या था कि जो है ना इमरान खान की हुकूमत ने ना, इमरान खान ने बहुत उनको स्पेस दी थी।
इसलिए स्पेस दी थी कि अपने किसी एजेंडा था, अपने एजेंडे के लिए स्पेस दी थी। उस स्पेस के ऊपर उन्होंने थोड़े से मजबूत हो गए थे। मजबूत होने के बाद वो अपनी कार्रवाई जो कर रहे थे। मगर अब जो पॉलिसी चल रही है वो पॉलिसी बगैर बिना इंतजाम पॉलिसी चल रही है, बिना पसंद के बगैर हर चीज की वो इसलिए चल रही है कि हमें मुल्क के अंदर कोई अफरा दफरी खाना कराने वाला, मुल्क के अंदर कोई अफरा दफरी मचाने वाला, मुल्क के अंदर कोई इंतशार कराने वाला हमें बारे में नहीं खाएगा। चाहे कोई भी होगा, किसी पार्टी में होगा, किसी अदारे में होगा, किसी पॉलिटिकल वर्कर होगा, नहीं होगा, नॉन होगा, जो भी होगा उसको साबित कटारे के अंदर लेके जाया जाएगा। अगर ये पॉलिसी चलती रही ऐसे तो हम बात करते रहेंगे। अगर जब यहाँ पॉलिसी से हटेंगे हम फिर उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करेंगे, फिर हमको उनको कहेंगे भी, तनकीद भी करेंगे, खुले आम करेंगे, सरेआम करेंगे। बात तो सच है मगर करेंगे, रुकने वाले नहीं हैं।